Hello everyone, this is Likraj and you are watching my YouTube channel. I hope everybody is fine और उम्मीद करते हैं आप सबको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हों और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरीके की और अच्छी वीडियोस हम बना के लेके आएँ. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री. जो आज हम सीखने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे. जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो जनरली हम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं, जैसे ट्रायंगल ABC. अब इसी ट्रायंगल को मैं जनरली अगर रोटेट कर दूं तो उसी तरीके से मैं इस तरीके से ही बना सकता हूं ABC. हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल की जो सामने वाली साइड होती है ये, इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं. नीचे वाली जो साइड होती है इसको हम बेस बोलते हैं. ये जो वर्टिकल साइड है इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं. परपेंडिकुलर कहते हैं. मतलब ये जो नीचे साइड हो गया ये हो गया बेस और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर. अब हम सबसे पहले ये समझ लें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो एक्चुअली होता क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? जैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइड्स का रेशियो निकालें, उसी साइड्स के रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं. जैसे अगर हम निकालें रेशियो ऑफ साइड AB अपॉन AC या फिर BC अपॉन AB या AC अपॉन AB, ये जो साइड्स के रेशियो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन्हीं रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं. और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए फाइंड करते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में. जैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अलावा दो एंगल्स कौन से हैं? एक ये एंगल है और एक ये एंगल है. तो इन्हीं एंगल्स के लिए हम जनरली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं. और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या है? किसी भी दो साइड्स का रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं. इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं. जैसे जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है साइन. जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या है? साइन. अब मान लो वो हम निकाल रहे हैं किसके लिए? एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं, इसमें है ना, इस ट्रायंगल में. अब एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं तो एंगल यहाँ पे बना हुआ है, तो जिधर एंगल बनता है वो वाली साइड को हम बेस कंसीडर कर लेते हैं. उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर. हमेशा याद रखना राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है. लेकिन इतना याद रखना हमें कि जिस साइड में एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये एंगल है, इस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने वाले. तो जिधर एंगल बन रहा है वो तो हो गया बेस और इसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड को हम कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर. तो साइन जो रेशियो है हम किसके लिए निकाले? एंगल ए के लिए निकाले. तो हमेशा याद रखना जो साइन होता है वो किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस. मतलब परपेंडिकुलर वाली जो साइड होगी और हाइपोटेन्यूस जो होगा उसका जो रेशियो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? साइन कहते हैं. उसी तरीके से cos A, cos जो है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये हमेशा किसके बीच का रेशियो रहता है? बेस और हाइपोटेन्यूस. मतलब बेस वाली साइड कौन सी हो गई? ये हो गई, है ना. और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? ये हो गया. मतलब यहाँ पे अगर साइन का जो रेशियो था परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी थी? BC एंड हाइपोटेन्यूस क्या है? AC. उसी तरीके से cos जो रेशियो होता है वो किसके बीच का है? बेस और हाइपोटेन्यूस. तो बेस क्या है यहाँ पे? AB एंड हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? AC. ठीक है. मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किसके बीच के रेशियो है? साइड्स के बीच के रेशियो. किसमें? एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स है उनका जो रेशियो है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं. मतलब हमेशा याद रखना जो साइन है वो किसके बीच का रेशियो रहेगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस. कॉस जो रहेगा हमेशा किसका रहेगा? बेस और हाइपोटेन्यूस जो भी साइड्स होंगे उनका रेशियो रहेगा. उसी तरीके से जो और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है दूसरा जो है वो tan है. अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan किसके बीच का रहेगा? हमेशा परपेंडिकुलर और
बेस का जो रेशियो रहेगा उसको हम tan कहते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर जो है BC अपॉन AB। हमारे बाकी और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे हमने साइन पढ़ लिया, कॉस पढ़ लिया, tan। इनके बाद जो अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, कोसेट। कोसेट फॉर एंगल हम निकालेंगे। कोसेट जो है किस दो साइड्स के बीच का रेशियो रहेगा, हमेशा याद रखना हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर जो साइड है, हाइपोटेनियस और जो परपेंडिकुलर साइड है उसके बीच का रेशियो। मतलब हाइपोटेनियस में क्या है AC है और परपेंडिकुलर क्या है इसमें BC। मतलब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच का जो रेशियो रहेगा वो कोसेक रहेगा। उसी तरीके से अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको हम सेक कहते हैं। सेक जो है किसके बीच का रेशियो रहेगा, हमेशा हाइपोटेनियस एंड बेस के बीच का रेशियो रहेगा। हाइपोटेनियस जो होगा और बेस जो होगा उसके बीच के रेशियो को हम कहते हैं सेक। ठीक है, तो हाइपोटेनियस इसमें क्या हो गया AC एंड बेस जो है वो क्या है AB। उसी तरीके से अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो क्या होगा, कॉट। कॉट कहते हैं और वो रेशियो रहता है किसका, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में। बेस जो है यहाँ पे क्या है AB हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे BC हो गया। मतलब हमेशा ये याद रखना हमें अच्छे से कि साइन जो है वो किसके बीच का रेशियो रहेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। कॉस जो है बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो को हम कॉस कहते हैं। tan परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो। उसी तरीके से हम ये सब हमें अच्छे से याद रखना है। मतलब हमें हमेशा याद ये रखना है कि जो साइन किसी भी एंगल A के लिए जो रेशियो होगा वो हमेशा किसके बीच में रहेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में। कॉस फॉर एंगल A जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा, हमेशा बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो। tan जो होता है वो रेशियो होता है किसके बीच में, परपेंडिकुलर और बेस जो साइड है उनका रेशियो होता है। उसी तरीके से कोसेक जो होगा वो रेशियो होता है हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर का। सेक जो होता है वो रेशियो होता है किसका, हाइपोटेनियस और बेस। उसी तरीके से कॉट जो रेशियो रहेगा वो रेशियो होता है किसका, बेस और परपेंडिकुलर का। अगर हम इनको ध्यान से देखें अच्छे से तो हमें ये समझ में आता है कि साइन का जस्ट उल्टा क्या हो गया, कोसेक हो गया। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना, कोसेक क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। उसी तरीके से कॉस का जो उल्टा हो गया वो क्या हो गया, सेक। कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक क्या हो गया, हाइपोटेनियस बाय बेस। उसी तरीके से tan का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट। मतलब अगर ये तीन याद रख लिए तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएंगे। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने के लिए एक सिंपल सेंटेंस रहता है जो हमें याद रख लेना चाहिए। जैसे साइन हमें पता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सिर्फ ऊपर वाले जो ये हैं इनको याद करने के लिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद। मतलब क्या याद होता है, साइन का, कॉस का एंड tan का ऊपर वाला जो पार्ट है वो। अब इनके नीचे जस्ट हम लिख देते हैं हर हर भोले, है ना। तो इनका जो स्टार्टिंग लेटर है, मतलब ये जो है ये डिनोट करेगा किसको, साइन को। मतलब साइन का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इससे हमें ये याद हो जाएगा। ये जो अगला रेशियो हो जाएगा ये किसका है, कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इससे ये याद हो जाता है। और परपेंडिकुलर का जो अगला रेशियो होता है वो tan का। तो इस सेंटेंसेस को अगर हम याद रखते हैं तो उससे हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी याद रखेंगे। और अगर ये तीन याद हो जाएंगे तो बाकी ये जो तीन है जस्ट इनके अपोजिट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे। अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन में और कैसे इनका हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC। ये हो गई साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इस ट्राइंगल में वो किसके लिए फाइंड करना है, एंगल A के लिए फाइंड करना है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें अभी किसके लिए फाइंड करना है, एंगल A के लिए फाइंड करना है। अब एंगल A के लिए अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है तो एंगल A क्या है हमारा यहाँ, तो ये जो नीचे वाली साइड हो जाएगी, ये जो साइड हो गई ये हमारा क्या हो जाएगा 20, और इसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड हो जाएगी
परपेंडिकुलर मतलब ये हो गई नीचे वाली साइड हमारी बेस, और जस्ट अपोजिट जो हो गई वो कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर ये हो गई। और ये हमें सब पता ही है कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये वाली जो साइड हो गई वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेनियस हो गई। तो हमें एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो जैसे हमें पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन ए अगर हम निकालेंगे, साइन ए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी। तो बीसी का जो लेंथ है वो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये रेशियो है तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा और क्या रह जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अगेन cos ए अगर हम निकालेंगे, cos ए का फॉर्मूला जो है मतलब किसके बीच में रेशियो रहता है, बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस इस केस में क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी। तो रेशियो हो गया 3/5। उसी तरीके से अगर हम दूसरे रेशियो निकालें, tan ए अगर हम निकालें, tan जो है वो रेशियो रहता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच का। तो इस केस में परपेंडिकुलर 4 और बेस कितना है 3। उसी तरीके से अगला जो रेशियो है कोसेक ए, कोसेक ए अगर हम निकालें, कोसेक ए जो रहता है जस्ट साइन का अपोजिट रहता है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस इस केस में कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 4। तो मतलब जस्ट इसका साइन का अपोजिट हो जाता है। उसी तरीके से सेक जो रहता है अगर सेम एंगल हो, सेक जो है अपोजिट रहता है कॉस का, मतलब ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस केस में क्या है 5 और बेस कितना है 3। उसी तरीके से कॉट जो रहता है वो अपोजिट रहता है हमेशा, अगर एंगल सेम हो, एंगल ए सेम है तो कॉट का जस्ट अपोजिट जो जाएगा वो क्या है, tan होता है। तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इस केस में कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4। तो अगर हम देखें तो जो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है cos, sec एंड cot, जस्ट अगर सेम एंगल है, सेम एंगल के लिए ये साइन cos एंड tan के जस्ट अपोजिट हो जाते हैं अगर एंगल सेम है तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। अभी हम ये जो रेशियोज फाइंड कर रहे थे वो किसके लिए फाइंड किए थे, एंगल ए के लिए फाइंड किए थे। अब मान लो हम जो रेशियोज फाइंड करने वाले हैं वो एंगल सी के लिए हमें फाइंड करना है। तो जस्ट इस ट्रायंगल को क्या कर दो, रोटेट कर दो इस तरीके से। अगर रोटेट करते हैं तो ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये जो सी है ये नीचे आ गया, राइट एंगल हमेशा यही रहेगा एंड ए। तो ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके से रोटेट हो गया और हम अब रेशियो फाइंड किसके लिए करने वाले हैं, एंगल सी के लिए। अब क्योंकि एंगल जो है वो यहाँ बना हुआ है तो हमने जैसे बताया था जिस साइड पे एंगल हो तो उसको तो हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर, है ना। और ये जो साइड है राइट एंगल के सामने वाली होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। अब क्योंकि बीसी जो है इस ट्रायंगल में क्या थी 4 सेंटीमीटर थी, उसमें कोई चेंज नहीं साइड लेंथ में। एबी जो है वो 3 सेंटीमीटर और जो हाइपोटेनियस है वो 5 सेंटीमीटर, इसमें कोई चेंज, बस हमने ट्रायंगल कर दिया, रोटेट कर दिया, बाकी साइड वैसी की वैसी, साइड में कोई चेंज नहीं हुआ, बस ट्रायंगल करने के लिए रोटेट कर दिया। तो हमने जैसे बताया कि एंगल सी बना तो ये बेस हो गया, उसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर हो गई और राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा राइट एंगल। अब जो है ये जो रेशियोज है उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस एंगल सी के लिए। तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बस एंगल बदलना है, बाकी रेशियो जो है वैसे की वैसे रहेगा। यहाँ पे हम सी लिख देते हैं, जो रेशियो फाइंड करने वाले सी, इनमें कोई चेंज नहीं, वो वैसे की वैसे रहेगा। तो सबसे पहले अगर जैसे हम निकालें साइन ऑफ एंगल सी, एंगल सी का जो रेशियो हमें पता है, पहली बात पता है साइन का रेशियो क्या होता है, किसके बीच में रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का जो रेशियो होता है उसको साइन कहते हैं। उसी तरीके से कॉस सी, हमें पता है कॉस जो है कॉस के बीच का रेशियो रहता है बेस और हाइपोटेनियस। उसी तरीके से tan जो रेशियो रहता है वो किसके बीच में रहता है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रहता है। तो जैसे अगर साइन सी देखें तो यहाँ पे अब एंगल सी के लिए हम रेशियो फाइंड करें तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो गई 3 सेंटीमीटर हो गई और हाइपोटेनियस जो हो गई वो कितनी सेंटीमीटर हो गई 5 सेंटीमीटर। उसी तरह कॉस सी, हम जो एंगल कॉस रेशियो निकाले वो एंगल सी के लिए निकाले, बेस इस केस में कितना हो गया 4 हो गया और हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। उसी तरीके से tan अगर हम निकाले, tan किसके लिए, एंगल सी के लिए, परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 और बेस क्या हो गया 4। इसी तरीके से हम और भी हमारे जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जैसे cos है, sec एंड cot,
ये जस्ट किसके उल्टे हो जाते हैं, इन्हीं के अपोजिट, तो वो भी इसलिए हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम अगर एक चीज देखें यहाँ पे, जैसे अगर कंपेयर करें, है ना, दोनों ट्राइंगल एक ही है, बस ट्राइंगल्स को हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। एक बार हमने क्या किया, एंगल सी कंसीडर किया है और एक बार एंगल ए कंसीडर किया। ट्राइंगल्स तो दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस हमने जो ट्राइंगल था उसको रोटेट कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले बार में हमने ए कंसीडर किया तो हमने ए को नीचे रखा, मतलब जस्ट, फिर उसके बाद सी कंसीडर किया तो हमने ट्राइंगल को रोटेट कर दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अगर देखें साइन ऑफ एंगल ए, क्योंकि एंगल ए के लिए निकालना है, फॉर्मूला जो है, रेशियो जो है वो तो सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होता है साइन का, उसमें कोई चेंज नहीं। उसी तरीके से अगर हम साइन सी निकालें तो जो रेशियो है वो हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का ही होता है साइन, उसमें कोई चेंज। लेकिन जब एंगल चेंज हुए तो इनकी जो वैल्यू रहेगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे साइन एंगल है, एंगल तो इस केस में एंगल ए है तो ये बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूस तो यही है, और परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ये है तो 4 ये हो गया, और हाइपोटेन्यूस 5 हो गया, तो रेशियो क्या होगा 4/5। जब हम एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में बेस क्या हो गया, ये हो गया, है ना, जितना एंगल बनता है वही बेस हो जाता है, तो उसके जैसे अपोजिट वाली साइड तो हो जाती है परपेंडिकुलर। ये अगर परपेंडिकुलर हो गया, और ऑब्वियस सी बात है राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो गया, एंगल सी के केस में 3 हो गए, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया 4। उसी तरीके से अगर हम निकालें cos ए, cos का जो रेशियो है वो किसके बीच का रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेन्यूस, इसमें कोई चेंज नहीं, बेस और cos सी भी अगर हम निकालें तो cos हमेशा पता है बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच का ही रेशियो होता है। लेकिन जब एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं हम, तो एंगल ए बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूस ये हो गया, तो बेस क्या है 3 और हाइपोटेन्यूस क्या है 5। जब एंगल सी के लिए हम रेशियो निकाल रहे हैं तो उस केस में बेस क्या हो गया, ये हो गया, है ना, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, ये, तो मतलब ये क्या हो गया 4/5। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वैसे तो जो साइन और कॉस टैन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो साइड्स के अकॉर्डिंग तो रेशियो सेम रहते हैं, लेकिन जैसे ही एंगल चेंज होता है, एंगल जैसे ही चेंज होता है तो उन रेशियोज की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ एंगल ए कंसीडर किया था तो वैल्यू क्या रही 4/5, जब एंगल सी कंसीडर किया तो वैल्यू क्या रही 3/5। फॉर्मूला तो वही का वही, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को की हेल्प से साइड के रेशियो को फाइंड कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। बाकी जो है इसके आगे का वो हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बस हमें मेनली इनके जो फॉर्मूले हैं वो याद रखना है कि उनमें कोई चेंज नहीं आता, और उनको याद करने के लिए हमने बताई दिया कि किस तरीके से उनको याद रखना है। वो दो सिंपली बताई, हमने सेंटेंस बताए, पंडित बद्री प्रसाद एंड हर फॉलो, उससे ये 3 याद हो जाते हैं, और इन्हीं के जस्ट अपोजिट ये होते हैं। एक और चीज हम यहाँ देख लें कि हमेशा याद रखना, एक्चुअली ये जो है ये शॉर्ट में लिखे हैं, साइन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साइन, कॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोसाइन, है ना, टैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेंजेंट, ऐसे ही कोसेक का फुल फॉर्म होता है कोसिकेंट, एंड सेक का फुल फॉर्म होता है सीकेंट, एंड कॉट का फुल फॉर्म होता है को टेंजेंट। ये भी हमें याद रखना है क्योंकि कभी कभी एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है ये सब। तो आई होप दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये समझ में आया हो, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।